हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिवादन इस गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचोट में। आज जैसे आप सभी को पता है कि बीएसटीसी का पेपर चल रहा है और पहली शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया और दूसरी शिफ्ट का पेपर है। तो हम सभी ने एक बात को ठाना है कि बीएसटीसी का इस बार सोल्यूशन करवा दिया जाए, जो कंप्लीट पेपर को हम करवा रहे हैं। तो मैं अंग्रेजी का सेक्शन को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे कि 20 क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और उसके आंसर क्या है। तो इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम ज्यादा डिटेल में जाएं, क्योंकि डिटेल के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचोट के साथ। तो अभी हम आंसर की ओर चलते हैं। आपको देखो स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा थोड़ा बहुत परिचय है हमारी कोचिंग संस्थान का। और ये एक ऐसी कोचिंग संस्था है जो कहती है कि अब की बार आखिरी बार। तो आप जुड़िए इसी गुरुकुल शिक्षा केंद्र से। और अब मैं शुरुआत कर रहा हूं इसके साथ ही बीएसटीसी के पेपर की ओर। और अंग्रेजी सेक्शन की मैंने बात की है और पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू पैसेज है। और पैसेज यानी जिसे हम हिंदी में गद्यांश या अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। और इसी पैसेज के लिए हम क्लास लेकर आए हैं। और पैसेज के अंदर आप देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर्स हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, रीड कर देता हूं, और फिर उसके बाद हम इस आंसर की ओर ध्यान देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पैसेज में जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके अंदर मैंने कई बार ये कहता हूं कि हमारे सामने पेपर आता है और उसमें पैसेज आता है। तो पैसेज को हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसेज की लैंग्वेज कभी कभी कठिन आ जाती है, कभी आसान आ जाती है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, सोल्यूशन क्या है कि हम सबसे पहले किसको पढ़ लें, क्वेश्चन को। और वही मैं काम कर रहा हूं, सबसे पहले पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रोबिटेशन। रोबिटेशन का अर्थ होता है रोबोट के बारे में, जिसके हो रहा है रोबोटिकरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो उसके बारे में पूछा गया इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ पूछा गया मीन। अगर मैं पूरे पैसेज के अंदर इसका अर्थ ढूंढना जाऊं तो मुझे कहीं अर्थ नहीं मिलेगा। फिर क्या करें, तो इसके बारे में देखिएगा। रोबोट बनाता है या बनता है? ऐसा नहीं है रोबोट ऑटोमेटिक बन जाता है, ये ट्रिक सवाल ऑप्शन का गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, मार्केटिंग रोबोट्स। तो मार्केटिंग नहीं करता रोबोट कभी। इंट्रोड्यूस ऑफ रोबोट, रोबोट अपना परिचय कभी नहीं देता। वो क्या करता है, रिप्लेस ऑफ ह्यूमन विद द रोबोट। जो मानव है उसके रिप्लेस यानी उसके स्थान पर कौन आया, रोबोट है। तो हमारे सामने पहले का आंसर मिल गया, डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका अर्थ देखिएगा। व्हाट डज द राइटर से रिगार्डिंग द इनिशियल फ्यूचर। आपने इनिशियल फ्यूचर की बात की है रिगार्डिंग टू राइटर। अब राइटर के संबंधित मुझे ऐसा नहीं लगता कि पैसेज में कहीं मिलेगा। ऑप्शन जरूर चेक करें कि यहां से दे रखा है इनिशियल फ्यूचर। इनिशियल यानी आगामी या जो शुरुआती भविष्य है हमारा, उसके बारे में दे रखा है। अब इसके अंदर क्या अर्थ है, क्या सोल्यूशन है, ये देखिएगा। यहां से देखा 50% आर यूजिंग बाय रोबोट्स। तो यहाँ 50% मुझे पूरे ऑप्शन में नहीं दिखा कहीं पर पैसेज में। तो ये तो इसका अर्थ नहीं है हमारे सामने, ये ऑप्शन नेगलेक्ट हुआ। अगला देखिएगा, ब्रिटिश कंपनीज स्टॉपेड द यूज ऑफ रोबोट्स। तो ब्रिटिश जो कंपनियां हैं वो रोबोट का जो यूज हो रहा है उसको रोक रही हैं। तो मुझे यहां से पढ़ना पड़ेगा सवाल में, द ब्रिटिश सर्विस फाउंड द 44% ऑफ फर्म विच स्टार्टेड द रोबोट्स। तो यहाँ तो स्टार्ट करने की बात की कर रही है, स्टॉप की बात नहीं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब दे रखा है 22% हैव अबेंडन। अबेंडन का दादा त्यागना द यूज ऑफ रोबोट। 22% लोगों ने क्या कर दिया, रोबोट का त्याग कर दिया, रोबोट को छोड़ दिया। तो ये दे ही रखा है 22% रोबोट के बारे में दे रखा है, इनका अबेंडन कर दिया। अबेंडन का दादा त्यागना, क्वाइट करना। और कितने परसेंट, 22 यानी 22%। और यही दे रखा ऑप्शन में और यही करेक्ट आंसर है। तो कहने करता 52 का 152 का आंसर मिल गया हमें ऑप्शन सी के अंदर। अगला, विजुअल प्रोपोजिशन इज। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हम देखना चाहें तो वर्कल आइडिया है, इमिग्रेंट आइडिया है, फ्लेक्सिबल आइडिया है, या इनडेंजर्ड आइडिया है। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऐसा उत्तर दे रखा हो पूरे पैसेज के अंदर। तो इसका अर्थ और एक ही है, या वर्केबल है। और वर्केबल अपने हम पार्ट इसके अनुसार देखें तो इस वर्ड के अंदर जुड़ा है एबल। और जब भी किसी वर्ड के अंत में एबल जुड़ता है तो ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार वो एडजेक्टिव का निर्माण करता है। तो यही हमारे सामने आंसर है। 153 में हमें आंसर मिला, ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोबोट आर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है किसी चीज के स्थान पे दूसरे स्थान पर लाना। इट इज कॉल्ड रिप्लेस। तो यहां से अब देखिएगा रोबोट किससे स्थान पे आया है, क्या प्लानर के स्थान पे आया है। तो प्लानर्स के स्थान पे तब आता है जब किसी चीज को प्लान करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाने का प्लान कर रहा हूं, तो ये रोबोट नहीं कर सकता। तो ये अपने सामने आंसर नहीं। क्या रोबोट मोटर कार के लिए यूज होता है? ज्यादातर नहीं।
ये प्रोडक्शन वर्कर करता है, यानी ये कार्यों में जो कार्य करता है उसका निर्माण करता है प्रोडक्शन। तो हमारा इसका अर्थ सही सटीक देखना चाहिए तो ऑप्शन बी में मिला है इनडेंजर्ड। जब किसी वर्ड में इन जुड़ता है किसी वर्ब में तो ये अपने आप में वर्ब बनाती है, और वर्ब जब बढ़ती है तो इसका अर्थ होता है टू मेक, टू या कोज। तो ये इसका अर्थ नहीं है, तो ये भी हमारे सामने ऑप्शन नेगलेक्ट हुआ। तो इसका आंसर मिलेगा हमें बी फॉर बाहुबली। अब चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर। आप इस बात को भली बातें जानते हैं कि अंग्रेजी का जो पेपर होता है वो 3 भागों में बंटकर आता है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेब। कई बच्चे क्या करते हैं ग्रामर रट के चले जाते हैं, जबकि वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन उससे भी बड़ा पार्ट है। और यही बीएसटीसी एग्जाम 2026 ने करके दिखा दिया। वो कहती है कि आप रट कर नहीं जा सकते किसी भी सवाल को, आपको लॉजिकल आना चाहिए, तब जाके आप अंग्रेजी महारत बना पाएंगे। ये नहीं है कि 2020 का जमाना चल रहा है, 2022 का समय है कि पेपर में से पूरे पूरे ऐसे कैसे ट्रिक बाज आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वी हैव टू गोन थ्रू ऑफ द रीडिंग, तो आपको रीडिंग के थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड आउट द विच द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई, इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है सब एनुलेशन। सुपर एनुलेशन का अर्थ में एस यू डबल पी आएगा, तो यहाँ सिंगल पी है, यहाँ सुपर दे रखा है, ये अर्थ गलत है। डबल पी यहाँ भी है, इसमें नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे थे जो देखते ही आउट हो गए, बचा क्या। अब चेक करते हैं, डबल एन भी होना चाहिए, इसमें मुझे कहीं डबल एन नहीं दिखा, तो ये भी आउट हो गया। इसमें डबल एन है, यही करेक्ट आंसर है। इसका अर्थ होता है पेंशन। जैसे आप जानते हैं बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या किसी पद से रिटायरमेंट हुए व्यक्ति होते हैं तो उनको पेंशन देना शुरू कर देती है गवर्नमेंट, तो पेंशन को ये बोलते हैं सुपर एनुएशन। तो ये हमारे सामने इसका अर्थ निकला ऑप्शन ए। तो देखो कितने गहरे पेपर पूछा गया इस बार बीएसटीसी का। जो बच्चे कम समय पढ़कर जाते हैं, मैं ये मानता हूं कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक के बच्चे जो पढ़कर जा रहे हैं वो शायद इस रेंज में इस बार नहीं आ पाएंगे। देखो ये क्लियरिटी है, किसी और सब्जेक्ट में आ जाए ये पता नहीं, अंग्रेजी लैंग्वेज में बिल्कुल आने का चांस नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और विदाउट पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन आपके बच्चा ही नहीं है, या ट्रिक लगने वाले कोई है ही नहीं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच कनेक्टिव, और कनेक्टिव हम जानते हैं इसे कंजंक्शन कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर में। तो कंजंक्शन सवाल पूछा गया है। कंजंक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, देखते ही याद हो जाता है, 2 वर्ड को जोड़ने वाला शब्द ही कंजंक्शन कहलाता है। मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं हल्की सी। कंजंक्शन इज ए कनेक्टर विच कनेक्ट्स टू एंड मोर देन 2 सेंटेंस विद ए स्पेसिफिक वर्ड, इट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो ये आपके सामने वर्ड आया, जैसे ही आपने देखा यहां से लिखा है कनेक्टिव। कनेक्टिव का अर्थ होता है जोड़ने वाला। सवाल में देखा रखा है ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। कोई व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट है तो बात पॉजिटिव है, और आगे कह रहा है ही इज हम्बल, वो है एक हम्बल भी है, तो ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों के लिए क्या जोड़े, बट जोड़ता है नेगेटिव के लिए, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। येट भी आता है नेगेटिव के लिए नहीं। एज वेल आ जाता है जब किसी से कंपेरिजन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बचा कौन, ओल दो। मैं अपने ग्रामर में ये सिखाता हूं, जब भी आपको ओल दो वर्ड दिख जाए किसी उदाहरण में तो रट के बैठ जाना, या तो ऑप्शन में यट आएगा या कोमा आएगा। तो इसने क्या किया आपकी बार, ये कोमा वाला पहले दे दिया, क्या पूछ लिया आगे से ओल दो, कोमा दे रखा है ये रहा, और पूछा क्या है आगे से, आगे ऑप्शन ओल दो। तो एक नहीं 2 ट्रिक, लोगों के पास एक ही नहीं ना 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन, यानी पहचान करनी है आपको अंडरलाइन एक्सप्रेशन, या कुछ शब्द दे रखे हैं उनकी, दैट मस्ट बी चेंज इन द ऑर्डर टू करेक्ट सेंटेंस, यानी कहने का अर्थ है इन सेंटेंस में से ऐसा वर्ड चुनो जो क्या हो इनकरेक्ट को। अब हम देखते हैं, मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, कई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसी का सवाल बनकर आया है यहां से। नन के बाद जैसे ही ऑफ दिखा तो वर्ब अपने आप में प्यूरल, सब्जेक्ट चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट है प्यूरल, वर्ब चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर दे रखा है एस या ईएस। तो अपने आप में प्रीपोजिशन है, इसके बाद बी की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ये अपने आप में करेक्ट है। इन अपने में प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ग्रुप इसी का ही रिलेटिव है, डेट एक रिलेटिव कंजंक्शन है, जो या रिलेटिव क्लोज है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो ये अपने आप में हैज बिल्कुल करेक्ट है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इंसर्ट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बिकेज, बिकेज ये कंजंक्शन है, और एवरी वन जब आया है तो कंजंक्शन के बाद अगला सेंटेंस सही है में, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ता है टू एंड मोर देन 2 सेंटेंस विद एक स्पेसिफिक वर्ड, तो ये अपने सामने अलग वर्ड बन गई। एवरी वन जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए प्रीफर्स चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। या प्रीफर दे रखा है और आंसर होना चाहिए था प्रीफर्स, तो यही हमारे सामने आंसर करेक्ट है। और पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और यही इनकरेक्ट था, और यही हमारे सामने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158, फाइंड द एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का जानते हो अपोजिट वर्ड, इट इज कॉल्ड अपोजिट। जैसे मैंने कहा दिन का अपोजिट होता है नाइट,
इनका अपोजिट होता है आउट। तो अपोजिट पूछा गया है यानी एंटोनियम, और पूछा गया एक्वाइंट। एक्वाइंट का अर्थ होता है किसी को बरी कर देना। कोई व्यक्ति अगर जेल में जा रहा है तो उसको जेल से अगर जब रिहा होगा तो उसको जेल वाले क्या कर देते हैं या पुलिस वाला क्या कर देते हैं, उसको रिहा कर देते हैं। इट इज कॉल्ड अक्वाइंट। तो अक्वाइंट का अगर उल्टा पूछा तो इसका अर्थ था कन्विक्ट। कन्विक्ट का अर्थ है किसी चीज को जोड़ना, ये किसी में शामिल होना। तो एक बरी करना और एक जोड़ना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए आंसर निकला कन्विक्ट। तो 158 का आंसर क्या निकल गया है, ऑप्शन ए कन्विक्ट। तो आपको इस क्लास में बहुत ब्रिलियंट आपको चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ केवल सोल्यूशन करा रहा हूं, साथ में एनालाइज भी करा रहा हूं, बता रहा हूं कैसे शब्द आया है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए गुरुकुल शिक्षा केंद्र के साथ। नया अपडेट सून आ रहा है। तो अगले हमारे सेक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। एक बार आप रिमार्क कीजिएगा, अपने आंसर को वेरीफाई कीजिएगा, फिर मैं इसके आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट कीजिएगा इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस आपको दे रखा है उसको क्या कीजिएगा, कंप्लीट। अब सवाल था यू वर। जैसे ही मैंने इफ को देखा, इस ऑप्शन में अगर मैं देखना चाहूं, मुझे दिखा कौन, इफ। इफ दिखते ही आइडेंटिफाई हो गया सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस को इशारा कर रहा है, जो टेंस का एक एडवांस लेवल का सेंटेंस कराता है उसी को। इसके बाद चेक किया आंसर, आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो इधर हमें कंफर्म ये है या तो विल आएगा या सेल आएगा। ये दोनों आने के पर्पल चांस होते हैं, ये नहीं तो इसकी जगह कभी और आएगा, लेकिन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। इस बात को पकड़ो। अब मैं ऑप्शन की ओर देखता हूं। मैंने जैसे ही ऑप्शन को चेक किया, मेरे सामने कुछ और नहीं, मुझे एक बड़ी चीज नजर आ गई। मुझे लिखा है करेक्टली आंसर यू वर। वर अपने आप में सेकंड फॉर्म है, ये नहीं चल सकता। हैव बीन ये नहीं चल सकता, क्योंकि हैव बीन थर्ड फॉर्म दे रखी है। कुड हैव बीन कभी होता ही नहीं है ग्रामेटिकल, तो ये भी आंसर गलत है। आंसर है ऑप्शन बी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इससे बेस्ट सवाल नहीं डाल सकता है। एडवांस लेवल का सबसे बेस्ट सवाल डाला टेंस का। हर कोई तो इसको करा ही नहीं पाता, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस किसी सिलेबस में दे ही नहीं रखा। तो जब ये टॉपिक दे नहीं रखा तो इसको कराते नहीं है। लेकिन मैं तो अपने ऑफलाइन बैच में जरूर करा के भेजता हूं, क्योंकि इनसे कई बार बीएसटी से पहले पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन फिर दे रखा है, करेक्ट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब क्या सवाल है, आई जैसे ही इफ के साथ, जैसे ही मैंने देखा इफ जैसे ही जुड़ा मिला किसी वाक्य में, किसी वाक्य मुझे इफ जैसे ही दिखा तो इफ के साथ वर आया, तो ये समझ में आ गया ये कंडीशनल का भी एडवांस लेवल है। और ये आया है हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। और जब भी वर आएगा तो इसके बाद हमेशा वुड चाहिए हमें। वुड नहीं मिले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें आंसर में चाहिए। तो अब देखो सवाल में जहां वर देखा है, जहां फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑप्शन गड़बड़ है। तो हमें विल नहीं, इसमें आई के साथ बाद नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म है, तो हमें सामने विल नहीं, हमें ऑप्शन चाहिए वुड। और यही मैंने लिख रखा है, हमें वुड चाहिए। और ऑप्शन थर्ड में करेक्ट है, तो हमारे सामने ऑप्शन थर्ड तैयार हुआ इस ऑप्शन का। अब क्वेश्चन आते हैं 161, और ये इसके बाद महज 9 क्वेश्चन और रह गए, जिसका अंग्रेजी सेक्शन हैज बीन फिनिश्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट हैज एरर इन इट। इनमें से कौन सा पार्ट में एरर है। तो जब भी आपको कंजंक्शन में डिस्पाइट दिख जाता तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। तो हमारे सामने यही गड़बड़ थी, 4 दे रखा है, ऑप्शन ए तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ द मिडिल कोर्स। ये टॉपिक अपने आउट ऑफ सिलेबस है, ये बीएसटी के सिलेबस में कहीं नहीं है। इसमें आप ज्यादा दिमाग में लगाइएगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर की रेंज में है, ये एलडीसी का रेंज में भी नहीं है, उससे भी बाहर का पेपर के लेवल में है। तो इसी का मैं अभी केवल आपको इतना बता के जा रहा हूं, इसका आंसर है वाया मीडिया। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने रेंज से बाहर है, इसको आप ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 163, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल आर्टिकल। अब की बार आर्टिकल पूछा गया है। आर्टिकल हमारे जब दिमाग में आता है तो 3 चीज आती हैं, ए एंड द, लेकिन पेपर को हिलाने के लिए आर्टिकल ही काफी हैं। अब सवाल पूछा गया था, देखिएगा सवाल था हमारे सामने, फ्रेंच इज यूरोपियन कंट्री। यू की ध्वनि से लग रहा है यूरोपियन कंट्री एक काउंटेबल नाउन है, और इसकी एग्जेक्टिव है वो कंट्री कैसी है, यूरोपियन है, तो इसलिए यू की ध्वनि अनुसार चाहिए ए। इसका अर्थ निकला ऑप्शन ए। तो आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन का एनालाइज है ये। अगला क्वेश्चन, मार द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड द सुटेबल। अब यहां से वन वर्ड पूछा गया है, अनड्यू फेवर शोन बाय ए पर्सन द पावर इन हिज रिलेटिव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पावर को दर्शाता है किसी काम के लिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई पुलिस का है, बेटा पुलिस में जाएगा, उसका पिता पुलिस में तो बेटा पुलिस में जाएगा। या हम देखें तो बॉलीवुड में ज्यादा चलता है ये, कि अगर कोई एक्टर है तो उसका लड़का या लड़की भी एक्टर बनने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर एक्ट्रेस हैं, सुनील शेट्टी का बेटा एक्ट्रेस है। तो इसी प्रकार हमारे सामने सवाल आते हैं, और इसी को बोलते हैं
नियोप्टिक, नियोप्टिक जिम। तो ये हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नीति में से, फिर से आपसे सवाल पूछा गया है। ये सवाल हमारे सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को नरेशन टॉपिक का है, और पेपर कह रहा है कि आपको इसका इनडायरेक्ट बनाइएगा। इनडायरेक्ट जब बनाए तो हमें सबसे पहले स्पीकर पे काम करना पड़ेगा। चारों जगह स्पीकर लिखा है। अब चाहिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चारों में आज से लिखा है, चारों में लिसनर लिखा है राज। इन्वर्टेड कॉमन नाम पर इंट्रोगेटिव सवाल है तो ओपन एंडेड का है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। सवाल ओपन एंडेड का है तो इन्वर्टेड कॉमन नाम पर डेट नहीं लगेगा। ऑप्शन पहला आउट हो गया। तीनों वाई दे रखा है, तीनों वाई सही है। सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ही बनकर आएगा, इसमें ही है। इसमें वो जा रहा है पहले, ये ऑप्शन आउट हो गया। इसमें दे रखा तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं रही। तो इसका आंसर निकल के आया बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो वेरासिटी सवाल पूछा गया है। वेरासिटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ट्रू। ट्रू यानी सत्य, जो बिल्कुल सत्य की बात कर रहा है। इट इज ए फैक्चुअल। ये हमारे सामने आंसर है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। एक बार पुनः आर्टिकल का सवाल आया है। देखो आर्टिकल हर बार बीएसटी रेंज में एक सवाल आता था, जिसमें दो ब्लिंक्स आते थे और दोनों पूछता था। लेकिन अब की बार इसने एक नहीं, एक से अधिक सवाल डाल दिए और ऑप्शन 3 ये डाले और एक इधर डाला। यानी आर्टिकल के 4 क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं। आए क्वेश्चन 2 ही हैं, लेकिन ऑप्शन 4 गिवन है। अब चेक करते हैं इसका आंसर। हिज कार स्ट्रक, स्ट्रक का अर्थ था अटक जाना। उसकी गाड़ी उलझ गई या अटक गई। कहां पर अटक गई? ट्री में, पेड़ में। तो जब पेड़ में अटका था, सवाल इतना सा था कि मैंने कहा मेरी गाड़ी पेड़ में अटक गई। तो पेड़ कोई सा हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। पेड़ किसी का भी हो सकता है, बबुल का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, पता नहीं। जब इस संदर्भ में बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल लग रहा है, इंडेफिनिट के लिए लगेगा आर्टिकल ए। इस ऑप्शन में ए था, इसमें ए नहीं, ये ऑप्शन आउट हो गया। इसमें ए है, इसमें ए है, यानी एक ऑप्शन तो आउट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। यू कैन स्टिल सी, लेकिन तुम अभी भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो? मार्क। मार्क यानी निशान। तुम क्या देख सकते हो? निशान। तो निशान किसका? उस कार का। तो विशेष बात कर रहे हैं, स्पेशल बात हो रही है, स्पेशल लिए आर्टिकल लगेगा द। इसमें दे है, ये तो ऑप्शन था, ये ए है, ये भी आउट हो गया। इसमें ए है, ये भी आउट हो गया। तो आंसर रहा ऑप्शन ए। तो 168 में क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन ए। शानदार ब्रिलियंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन टैग से। और क्वेश्चन टैग जब हम देखते हैं तो सेंटेंस को देखते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव बनाते हैं। सवाल कहीं पर दे रखा वी वर डूइंग इट द राइट वे। सवाल पूरा पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव। ये सवाल ऑप्शन पॉजिटिव था, नहीं बनेगा। पॉजिटिव था, नहीं बनेगा। या तो ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन ए होगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट आंसर। सवाल पूरा पॉजिटिव है तो सवाल बनेगा नेगेटिव। सवाल में दे रखा वी आर, तो वी आर का डू नहीं बनेगा भाई, वी आर या आरंट बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारे करेक्ट आंसर है। ब्रिलियंट, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 170, सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन में से एक पूछा गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड का अर्थ क्या होता है? तो एक कंजंक्शन की कड़ी बनती है जिसका नाम जानते हैं हम फैन बॉयज। इसका अर्थ बनता है फैन। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, फैन बॉयज। मैं तो अपनी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता रहता हूं, लेकिन अब आपके सामने आ रहा है तो मैं ट्रिक यहाँ भी बता रहा हूं। फैन का अर्थ है एफ से बना फोर, एफ से बना फोर, ए से बना एंड, एन से बना नॉर, बी से बना बट, ओ से बना और, वाई से बना यट और ए से बना सो। अगर ए से बड़े जुड़े मिल गए तो ऑटोमेटिक सेंटेंस कंपाउंड है, बाकी कोई सेंटेंस कंपाउंड नहीं बना सकता। अब चेक करते हैं सवाल को। पहला दे रखा है यू मस्ट टेक द रीच द डाइट टू इनमें से कहीं नहीं लिखा और पूछा कंपाउंड है तो ये इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए आउट हो गया। ऑप्शन डी चेक करो, डी में मुझे कहीं नहीं दिखा, फिर उसमें बाई दिखी है, ये नहीं हो सकता क्योंकि बाई कहीं पर नहीं है। जिसमें एक वर्ब आती है, एक ही मेन वर्ब होती है, वो सेंटेंस कहलाता है सिंपल। तो ये अपने सामने आंसर नहीं है। अगला सवाल चेक करा, यू मस्ट टेक रीच डाइट इन ऑर्डर टू दे रखा, टू इनमें से कहीं नहीं है तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। अब बचा कौन? ऑप्शन बी। तो ये बी का चांस है, लेकिन एक बार चेक जरूर करेंगे बी ही रियलिटी में आंसर है। तो मैंने सवाल पढ़ा यू मस्ट टेक द रिच डाइट और, अब और मैंने देखो यहां लिखा है और, ये रहा। जब और मुझे देखा तो मुझे समझ में आ गया सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड। और हमारा आंसर क्या निकला? बी। तो कंप्लीट आपको इसके आंसर की मिल गई होगी अंग्रेजी के 20 क्वेश्चनों की। ये शानदार ब्रिलियंट वो क्वेश्चन थे जो पेपर में कहीं चैलेंजिंग कर देंगे आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन 15 दिन पढ़कर कोई पेपर निकाल दूं तो ये दिमाग से ये बात को बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं रियलिटी में अपना सिलेक्शन लेना
तो गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालचौक के साथ जुड़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल पर तैयार किया जाएगा। एक शानदार ब्रिलियंट लिमिटेड बच्चों का बैच शुरू कर रहे हैं, जो उसका समय बिल्कुल सुपर 50 बैच है, जिसका समय हम आज के कल में डिसाइड करके बता देंगे। ऐसे ये बैच लगभग सोमवार से शुरू किया जा रहा है, इसका नाम ही सुपर 50 है और ये इतना शानदार ब्रिलियंट बैच है। वो फैकल्टीज इसमें पढ़ाएगी जिसको कम से कम 5 से 7 एग्जाम क्रैक करके जा चुके हैं, या 5-5 7-7 सालों का एग्जाम में पढ़ाने का अनुभव है, और इतनी ब्रिलियंट है कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। जब आप ज्वाइन करेंगे इस बैच को, तब आपको समझ में आएगा हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो आज अंग्रेजी की क्लास में मैंने 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर करवा दिए, और अगली क्लास के लिए आप जुड़े रहिए इसी शिक्षा केंद्र के साथ।